गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना, ये वाली कथा सुनाएंगे। तो आप सब मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थीं, उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के सामान कोमल और बड़े बड़े क्या थे? नेत्र। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लासित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजू बंद, सिर पर किरीट, तो भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजू बंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियाँ और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रही थी। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भोरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई। नंदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। कौन से मुहूर्त में? पता है अभिजित मुहूर्त कब होता है?
अब लगा लो तीनों में से कोई सा तो होगा, है? हाँ, सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचक कर रही थी। अभिजीत मुहूर्त समझ लो, जब भी भगवान आएंगे अभिजीत मुहूर्त में ही आएंगे। कृष्ण भगवान भी आए तो उसी में ही आए, रामचंद्र जी आए तो उसमें ही आए। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य में स्थित थे। सूर्य भगवान मध्य में स्थित थे। अब पता लग गया समय, जब बीच में आ जाता सूर्य तो कितने बजते हैं? बस। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगारे आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरियों की तोमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गान यानी गाने लगे। मुनि देवता मनु पितृ और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गईं। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी के रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लेता है। क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलों, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं
भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बटुवेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुई। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। समिधा समझते हो? हैं? आम की लकड़ी, जो यज्ञ की लकड़ी होती है उसको समिधा बोलते हैं। लकड़ी नहीं बोलते, समिधा बोलते हैं, क्योंकि शब्द का बहुत फर्क पड़ता है, तभी तो उच्चारण करवाते हैं। ब्राह्मण लोग उच्चारण करते हैं वैदिक मंत्रों का, क्यों? उससे बहुत फायदे, क्योंकि ये जो उच्चारण हैं, ये जो शब्द हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे ई स्वर, स्वर ही ईश्वर है, समझिए ना। ईश्वर का अर्थ ही यही है। ये शब्द का हम प्रयोग सही करेंगे तो ये ईश्वर तुल्य बना देगा, और अगर इस शब्द का प्रयोग गलत करेंगे तो स्वर तो निकलेगा, क्योंकि ये जीव बिना मांस की है। ये तो स्वर निकाल करके अंदर बढ़ जाएगी, पिटेगा कौन? शरीर पिटेगा। अब ये तो नहीं है कि जीभ बोल गई तो जीभ को कोई पकड़ करके मारेगा या आँख को मारेगा, वो अलग बात है कि मारते मारते चाहे वो आँख में लग जाए, नाक पे लग जाए, मुंह पे लग जाए, लेकिन जीभ पे ही नहीं लगेगा। दोष जीभ का। तभी तो कहते हैं कि ये शब्दों का फेर है और शब्द का बड़ा महत्तम है। ये सुबह समझाएंगे। इंसान को प्यार से बोल के कोई काम कराओ तो वो जरूर करता है, और वही बात अगर करके कोई बोलता है तो फिर वो सुनेगा। यही होता है। ये भी होता है, लेकिन इसके बहुत अर्थ हैं। सारा खेल शब्द का ही है। इस संसार में शब्द से बड़ा कुछ भी नहीं। ये शब्द ही हमको हम ही से मिला देता है, और ये शब्द ही हमको हमसे अलग कर देता है। तो परीक्षित उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋतुज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा
मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋतिज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ गए। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मोज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बोने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। वामन भगवान तो आपने देखे ही होंगे, मैं उन भगवान की नहीं कह रहा हूँ, हैं? अच्छा, वैसे नहीं देखे, बोलते हुए नहीं देखे? अरे बोने नहीं देखे तुमने इतने इतने से? हाँ हाँ, तो वो ही तो वामन भगवान है, ठीक है ना। सर्कस में देखे होंगे, वैसे भी तुमने देखे होंगे, तो कितने अच्छे लगते हैं वो, नहीं लगते क्या? मन करता है देखते रहें। लेकिन उससे पूछो उसके जी पे क्या बीतती है जब देखता है ये 5-5, 6-6 फुट के हैं, इनका एक हाथ और मेरा पूरा शरीर। तो ऐसे ही वो वामन भगवान थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो हमने बता दिया ना, वामन भगवान, वो वामन भगवान ही है। यहाँ बोना भी आ गया, वामन भगवान भी आ गया, आपको समझाने की। जो जो भगवान ने अवतार धारण किए हैं ना, वो सब देखोगे ना जहाँ भी, वो भगवान है। अब बताओ ऐसे कौन सा उन्होंने अवतार धारण नहीं किया? स्त्री का अवतार धारण किया कि नहीं किया? किया। वो सारे अवतार धारण करते हैं। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगल में है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही शरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ।
उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा कि ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बोल बामन भगवान की। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। और ये ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई। ये राजा बलि कह रहे, सुबह बताया था ना क्या, संत महात्मा कहीं हम जा रहे हों या आपके घर आ जाएं या उनके दर्शन हो जाएं साक्षात, तो समझ लो कि भगवान आपको मिल गए। सुंदरकांड में क्या कहा है कि अब मोई भा भरोसा न मनता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि के संत के दर्शन नहीं होते। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितृ तृप्त हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तृप्त हो गया, मेरे पितृ तृप्त हो गए। ये लड़के पैदा किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कि हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त हों और हमारे जाने के बाद में वो हमको तृप्त करें। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए। क्योंकि जब ब्राह्मण और संत किसी घर जाते हैं तो उनका घर तीर्थ रूप हो जाता है और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि चरण पा दो हमारे घर में। क्यों? वो जानते हैं इस चरण की महिमा क्या है। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। आप देखो, आप अपने घर में कितनी बार ब्राह्मणों को, संतों को प्रवेश कराते हैं। ये सोचने का सब्जेक्ट है। सोचना, अपने से रिसर्च करो। जिस दिन आपके घर आ जाएं, आपके अंदर भाव भी आ गया तो भी बहुत कुछ है। तो ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं जो आप मेरे पास आए हैं। राजा बलि भी जानते हैं और आपके घर भी कोई आएगा तो आप भी जानते हो, बिना मतलब के तो कोई आता ही नहीं। आता है क्या? बिना मतलब कोई नहीं जाता। कुछ लेना है या देना है, बस। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, आप क्या चाहते हो? What do you want? और हमारे गुरुदेव भी क्या कहते हैं? वो भी ये कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो। तो जो सही बोलता है उसको मिलता है। लेकिन क्या है कि जब हम शब्दों का सही उपयोग नहीं करते तो फिर वो चीज़ हमको नहीं मिलती।
तो शब्द का हमको सही उपयोग करना है। गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वे सब आप मुझसे मांग लीजिए। ताकि मांग लीजिए, अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।